फिजिक्स क्लास में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संधारित्रों का संयोजन तथा उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंतर्गत इसी चैप्टर में नेक्स्ट है वान डी ग्राफ जनित या अन्य टॉपिक हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक तो श्रेणी क्रम हो गया, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो होता है कि वह सीधे सीधे जुड़ती है 1/c इक्वल टू द 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम में क्या होता है कि जो धारिता है वहाँ जुड़ती है 1/c इक्वल टू द c1 प्लस c2 प्लस c3। यानी ये जो है आप जानते हो प्रतिरोध से जस्ट उल्टा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। चलिए हम श्रेणी क्रम के लिए ड्राइव कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम जब देखते हैं तो श्रेणी क्रम में एक संधारित्र ये जुड़ा हुआ है, दूसरा संधारित्र C2 और C3, तीन संधारित्र हम लोगों ने ले लिए। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए जिसकी धारिता C1 और C2 है। इसे एक बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चार्ज कहीं ना कहीं से तो देना ही पड़ता है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज विभाजित हो जाता है। V1 होगा, यहाँ पर वोल्टेज V2 होगा और इधर ये वोल्टेज V3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि क्या होगा। तो ये वोल्टेज जो दिया गया है, तो जो दिया गया वोल्टेज है तो वह इक्वल टू द हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हमारी छूट जाएगी। अब अगर आवेश इसमें क्यों प्रवाहित होगा, वह तीनों संधारित्रों में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी करंट सेम रहेगी, यहाँ भी करंट सेम रहेगी, यहाँ भी करंट सेम रहेगी। यानी पूरे परिपथ में जो है हमारा जो है विभव आवेश नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि V1 को निकालते हैं। तो V1 इक्वल टू द ये हो जाएगा V1 इक्वल टू द धारिता की परिभाषा से Q/C1। अब इसी तरीके से V2 इक्वल टू द Q/C2 और V3 इक्वल टू द हो जाएगा Q/C3। मान लिया जाए कि परिपथ की तुल्य धारिता C है, तो वहाँ पर जो B हो जाएगा वह इक्वल टू द Q/C के हो जाएगा। ये जो B3, B1, B2 और B3 था, तो ये अलग अलग परिपथ की धारिता थी, वोल्टेज था हर उसमें। तो अब यहाँ पर जो है आप जानते हो तो B इक्वल टू द Q/C हो जाएगा। तीनों अगर B1, B2 और B3 और B के मान अगर समीकरण हम लोग एक में रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वह हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी Q/C इक्वल टू द Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 के टर्म में आ जाएगी। अगर Q हम लोग कॉमन ले लें तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 1/C इक्वल टू द 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा आपका। तो अब देखते हो कि ये जो है श्रेणी क्रम में धारिता इस तरीके से जुड़ती है। अब हम नेक्स्ट बना लेते हैं समांतर क्रम की बात। तो समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन इस तरीके से हो जाता है कि उसके एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा दूसरे सिरे, मान लिया जाए कि हमने C1 और C2 तीन संधारित्र ले लिए, वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसको अगर हमने 20 वोल्ट के विभव की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है विभव दोनों के बीच में A और B, अगर ये A और ये B टर्मिनल हैं और B विभव की हमने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, तो अब यहाँ पर विभवांतर B ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3 हो जाएगा। चार्ज का विभाजन आपका हो जाएगा। तो अब हम ज्ञात कर, तो इसमें जो प्रवाहित जो चार्ज है वो Q है। तो Q इक्वल टू द आपको पता ही है,
तो Q इक्वल टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम Q1 Q2 Q3 निकाल लेते हैं। तो हमने निकाला Q1 इक्वल टू द C1B और Q2 इक्वल टू द C2B और Q3 इक्वल टू द C3B हो गया। अब हमें यदि परिपथ की तुल्य धारिता C है तो हमें वहाँ पर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q बराबर हो जाएगा CB। अगर Q1 Q2 Q3 और Q की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में रख के तो यहाँ पर आ जाएगा CB इक्वल टू द C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो अब B कामन ले लेते हैं, तो CB इक्वल टू द B कामन ले लिया, ये बराबर इक्वल टू द यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से B और B कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो C इक्वल टू द C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। यानी ये समांतर क्रम में जो है आपकी धारिता सीधे सीधे जुड़ती है, जबकि श्रेणी क्रम में धारिता वो इन्वर्सली जुड़ती है। तो ये इतना डिफरेंसेस है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि समांतर क्रम में धारिता क्या क्या कहती है, श्रेणी क्रम में धारिता क्या कहती है। तो समांतर क्रम में धारिता का फार्मूला ये हो गया 1/C इक्वल टू द 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डेड सो ऑन, आगे भी जा सकता है। इसी तरीके से समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 डेड सो ऑन, आगे भी चला जाएगा। चलिए आगे चल के हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या हैं इसके। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ये रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलाम है। प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व की गणना करिए। चलिए प्रत्येक प्लेट के आवेश घनत्व की हम लोग गणना करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कैसे निकलेगा, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला पता ही है। धारिता C इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। चलिए ये हमें पता है। और प्रश्नानुसार कैपिटल A इक्वल टू द हमें दिया गया है यहाँ पर कैपिटल A इक्वल टू द हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास दिया गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें Q इक्वल टू द CB इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A इंटू B/D, ये भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि B/D जहाँ पर हमने Q इक्वल टू द CB की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A/D रख दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ के कि ये फार्मूला किस तरीके से जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला आ गया वह आ गया Q, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि Q इक्वल टू द क्या निकालना है। तो Q इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A इंटू B/D लिख लेते हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि B/D इक्वल टू द E विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो Q इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A इंटू ये आपका यहाँ पर E आ गया, उसके विद्युत क्षेत्र के टर्म में आ गया। तो अब Q इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट A इंटू D ये हमारे पास आ गया। अब कितना आवेश प्रत्येक प्लेट आवेश की गणना करनी है, कितना प्रत्येक प्लेट पर आवेश होगा। चलिए तो Q इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 10⁻⁻⁴
4 हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई 50 के हो जाएगा 50 से जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन हम लोग कर लें, ये पावर -12 है, ये पावर -4 यहाँ पर आ गई थी आपकी, ये पावर -4 है और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू द लगभग आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻12। अगर पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे सही से तो हमारा जो आवेश है उस पर इतना आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नया क्वेश्चन आगे का क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 6 माइक्रोकूलाम के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। तो संचित ऊर्जा का मान हमने तो पढ़ाया था कि U इक्वल टू द 1/2 इंटू Q इंटू बी, और Q हमारे पास ये दिया गया है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलो तो 10⁻⁻6 कूलाम आ गया। अब B वोल्टेज भी दिया गया है, 100 वोल्ट हमारे पास दिया गया है। अब जो भी है 100 वोल्ट दिया गया है, अब इसका मान और इसका मान अगर इसमें रख सकते हो तो आप रखिए। तो B इक्वल टू द 1/2 इंटू Q की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 हो गया इंटू 100 हो गया। अब 2 इंटू 2 2 3 जा 3 में कट जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर 10 दो पावर है -4, 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट जूल की इतनी एनर्जी यहाँ पर बचेगी हमारी। तो U इक्वल टू द जो आ जाएगा वह 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल एनर्जी संचित होगी उस पर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ संधारित्र के संयोजन से संबंधित एक दो प्रश्न अगर हम लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब पहला प्रश्न आपके पास ये दिया गया है, A और B के बीच हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये एक टर्मिनल हो गया B। अब ये 3 माइक्रो और 3 माइक्रो, चलो हम लोग अगर ये इसे C पॉइंट और इसे D पॉइंट कह दें तो सर्वप्रथम अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है आपका और ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो हम लोग A से C की ओर जाओगे, कोई वो नहीं लगा है A। अगर हम लोग ये तो A है और ये C है, A से C की ओर हम लोग गए तो वहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक जो है संधारित्र लगा हुआ है A से C की ओर। संधारित्र कितना, 3 माइक्रोफैरेड। और फिर हम लोग C से D की ओर गए। इस डायरेक्शन में अगर जाते हो आप लोग तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, ये वाला। फिर हम गए D से B की ओर, तो D से जब B की ओर जाओगे तो ये लगा है 5 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पर कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ है। यानी ये आप कह सकते हो कि ये जो है टर्मिनल ये इससे कनेक्टेड है। ये पूरा टर्मिनल यहाँ पर उठा के ला सकते हो, ये 3 टर्मिनल यहाँ पर उठा के ला सकते हो, या तीसरी बात ये कह सकते हो कि आप इसमें कि 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड के जो संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में हैं। अतः समांतर क्रम की जो धारिता हो जाएगी वह 3 + 4 + 5 हो जाएगी, इक्वल टू द ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कोई हो तो हम लोग देख सकते हैं इसी क्रम में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हल करवा देते हैं हम लोग। ये 100 यहाँ पर माइक्रोफैरेड है, लेकिन प्रिंटिंग में हो गया बनाते समय डायग्राम को। अगर ये 200 माइक्रो और 200 है और ये 100 का है, तो आप A और B के बीच अगर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है
तो अगर इसको आप इधर की ओर खोलने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ये इसके साथ में पहले तो श्रेणी बना रहा है। श्रेणी क्रम में 200 और 200 ओम का जो हो जाएगा वो एक 1/C इक्वल टू द C1 इक्वल टू द 1/200 और प्लस 1/200, तो ये आपका जो हो जाएगा तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो C1 इक्वल टू द जो निकल के आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, पहले इसका और इसके बीच का। अब देखो जो ये आ गया 100 ओम का और इस 100 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 200 माइक्रोफैरड का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब 200 माइक्रोफैरड का हो गया संधारित्र और 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ में, ये किस में है? श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में तो 1/C इक्वल टू द 1/200 प्लस 1/100 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये एलसीएम लेते हैं तो आपको पता ही है कि 3 अगर 2 आ जाएगा तो 2 ले लो तो 1 3/200 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/200 आ गया ऑटोमेटिक। इसका अगर एलसीएम ले लोगे और हल कर दोगे तो ये 1/C इक्वल टू द आ गई। और इसको थोड़ा कॉम्बिनेशन को चेंज करते चले जाओ कि कैसे क्या होगा, तो आप जानते हो कि C इक्वल टू द ये 200/3, यही आपकी धारिता, इतने माइक्रोफैरड की धारिता निकलेगी। चलिए आज फ़िलहाल इतने ही 2-3 क्वेश्चन जो हल करवाए हैं इनको ही आप देखिए, और फिर नेक्स्ट हम कल आपको विधिवत तरीके से पूरी तरीके से सारा वीडियो सर्कुलेट करूंगा और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल होंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।